शारदीय नवरात्र जो कि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही हैं और जिसकी समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 को दुर्गा विसर्जन और दशहरा के दिन होगी। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बता रही हूँ नवरात्र जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इसके सहित जाने आप इस दिन क्या करें क्या ना करें। जो शारदीय नवरात्र का जो पावन पर्व है इस साल 22 सितंबर को शुरू होने जा रहा है और जिसकी समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 को दुर्गा विसर्जन और दशहरा के दिन होगी। यहाँ आप जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या रहेगी, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना यानी कलश स्थापना। बहुत से लोग कलश स्थापना बोलते हैं, बहुत से लोग घट स्थापना बोलते हैं। ये नवरात्रि पर्व का महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है जिसके बिना नवरात्रि पर्व अधूरा माना जाता है और घट स्थापना करने के बाद ही नवरात्रि का जो व्रत का आगे बढ़ाया जाता है, पूजन आगे बढ़ाया जाता है। पहले जो भक्त पहले नवरात्र पर अपने घर में विधि विधान से घट स्थापना करते हैं और फिर 9 दिन तक इस कलश की पूजा अर्चना करते हैं और घट स्थापना देवी शक्ति का आह्वान है। घट स्थापना का मतलब हम माता को आह्वान करते हैं, गणेश जी को आह्वान करते हैं, सभी नदियों को घट में आह्वान करते हैं कि सभी देवी देवता हमारे यहाँ पधारें। तो उनका आह्वान करना ही घट स्थापना कहलाता है। घट जिसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो मतलब राहु काल वगैरह भी नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसा कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना जो है वो 22 सितंबर 2025 को की जाएगी और प्रतिपदा यानी कि परवा, जिसको पड़वा बोलते हैं, तो प्रतिपदा जो तिथि है वह नवरात्रि का पहला दिन होती है और 1/3 भाग घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए सर्वाधिक शुभ माना जाता है जब परिवार का दिन होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। घट स्थापना जो है, जो शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 9 मिनट से लेकर 8:06 तक है। सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक है और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त है 11:49 यानी कि 11:49 AM से लेकर 12:18 PM तक, 12:38 PM तक है। 11:49 से लेकर 11:49 AM से लेकर 12:38 PM तक जो है अभिजीत मुहूर्त है। तो इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। जो प्रतिपदा तिथि है वह 22 सितंबर को 1:23 पर 1:23 पर AM पर प्रारंभ हो रही है और जो प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है वह 23 सितंबर को 2:55 पर समाप्त हो रही है। तो कन्या लग्न प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर 2025 को 6:09 से सुबह 6:09 से प्रारंभ हो रहा है और कन्या लग्न समाप्त हो रहा है 22 सितंबर को 2025 को सुबह 8:06 पर समाप्त हो रहा है और नवरात्रि का जो समापन है वह 2 अक्टूबर 2025 को होगा। तो ये मैंने मुहूर्त बताया। अब जाने कि इस दिन पूजा की विधि वगैरह क्या क्या चाहिए सामग्री, वह भी मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आप चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और मिट्टी जो पवित्र स्थान की जो मिट्टी होती है वह आप ले लीजिए।
ये तो आपके यहाँ जो समरसेबल वगैरह लगा हो उसकी जो मिट्टी निकलती है वो भी काम में आती है पूजा के, तो शुद्ध होती है। और आम या अशोक के पत्ते अगर आपको मिल जाए वो ले लीजिए। जो अक्षत होता है साबुत चावल वो ले लीजिए। सप्तधान यानी कि 7 प्रकार के अनाज चाहिए होते हैं। लाल कपड़ा चाहिए। लाल टून भी चाहिए होता है जिसमें नारियल लपेटा जाता है। और फूल और फूल माला, कलश, और अगर आपके पास गंगा जल हो तो गंगा जल अवश्य लीजिए। कलावा, मौली, सुपारी, तो छिलके यानी कि जटा वाला नारियल चाहिए एक, जो माता को समर्पित किया जाएगा। बतासे चाहिए, पुष्प चाहिए, और माता के लिए एक चुनरी और फूल माला आदि भी चाहिए। और फल वगैरह जो आपके पास हो, मिष्ठान वगैरह, वो ले लीजिए आप। तो ये सब चीज़ें आप पूजा के लिए ले लीजिए। और पाटा एक जो जिसमें या चौकी हो माता को स्थापित करने के लिए वो ले लीजिए। एक मटकी चाहिए होता है, एक में जिसमें जवारे चाहिए होते हैं, जवारे पोने के लिए जौ चाहिए होता है। और एक सकोरा जो बड़ा सा होता है प्याले टाइप का, उसको लिया जाता है, उसमें सब जौ बोए जाते हैं, उसके ऊपर मटकी रखी जाती है, मटकी जो घट स्थापना बोली जाती है उसमें जल भरा जाता है। तो ये सब सामग्री मैंने आपको बताई। अब पूजन विधि कैसे करनी है। घट स्थापना के लिए साफ स्थान से मिट्टी लें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। और इस मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें, जो कि प्याला जिसको मैं बोल रही हूँ, जो मिट्टी के जो आते हैं सपोरे, उसमें आप रखिए। और जौ या सप्तधान बोएं। इसमें जौ ही बोए जाते हैं ज़्यादातर। बहुत सी जगह सप्तधान बोए जाते हैं, लेकिन प्रायः जौ ही बोए जाते हैं, जौ लिए जाते हैं। तो जौ को बोने के लिए उसको भिगो दें। अब उसके ऊपर एक कलश में भरकर जल भरकर रख दें। जो मटकी है, या आपके पास मटकी नहीं है तो लोटा ही ले लीजिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसको साफ़ कर लीजिए। और कलश के ऊपरी भाग पर कलावा बांधें, जिसको कलश की गर्दन बोली जाती है, वहाँ पे आप कलावा बांधें। कलश के जल में लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्बा और 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालें। लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्बा और 1 रुपए का सिक्का, ये चीज़ कलश के अंदर आपको डालनी है। इसके बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते और अशोक क्या आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते पल्लव को रखें। और अब एक नारियल लें, जिसे लाल कपड़े या टून, जिसको लाल टून भी बोलते हैं, उसमें लपेटकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। और नारियल पर माता की चुन्नी या कलावा, अगर मान लीजिए टून नहीं है या कपड़ा नहीं मिला तो एक चुन्नी, जैसे कि छोटी चुन्नी होती है, उसको लेके लपेट दें और उसमें कलावा बांध दें। इस तरह से कलश स्थापना करने के बाद फूल, कपूर, अगरबत्ती आदि की जो जलाने के साथ पंचोपचार से पूजन करें। और अगर आपको अखंड ज्योत रखनी है तो अखंड ज्योत चला सकते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जाप करें और उनकी पूजा विधि करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्र के आखिरी दिन कलश का विसर्जन करना चाहिए। और कलश स्थापना पर यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप बोलते हुए कलश की स्थापना करें और प्रतिदिन माता के मंत्रों का जप करें। जैसे कि आप जो भी आप चाहे, स्वर मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से भी आप माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कलश स्थापना, पूजन विधि, पूजन सामग्री सब बता दी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस दिन क्या करें क्या ना करें। इस दिन एक तो आपने यदि 9 दिन का अखंड ज्योत जला रखी है तो उसके पास एक सादा दीपक अवश्य रखें। मान लीजिए ज्योत धीमी हो रही तो उस ज्योत से उस दीपक को जला लें और फिर माता की ज्योत ठीक कर दें। अगर इस दौरान माता की ज्योत बुझ जाती है
तो आपकी ज्योत खंडित नहीं होगी, क्योंकि आपने उससे दीपक जला दिया। उससे आप अखंड ज्योत का दीपक दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपकी ज्योत जल गई, बुझ गई है, तो आप कैसे उसको सही करें? तो आप कोई बात नहीं, उसमें आप परेशान ना होइए, मन में दुविधा मत लाइए। आप दूसरे दीपक एक जलाएं, उससे माता की आरती कर दें, उससे फिर वो दीपक प्रज्वलित कर दें। इस तरह से भी आप माता की ज्योत जला सकते हैं। तो यह मैंने आपको बताया, दीपक ज्योत कैसे अखंड बनी रहे, इसके लिए बताया। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या करें। तो इस दिन आप व्रत रखें और स्वच्छ कपड़े पहने और माता के भजन कीर्तन आदि भी कर सकते हैं। और माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच, दुर्गा अगला स्तोत्र, तिलक आदि का पाठ करें। माता रानी के 32 नाम, 108 नाम आदि का भी अध्ययन करें। और दुर्गा सप्तश्लोकी, इसका भी पाठ करें। तो इस तरह से आप माता के पाठ कर सकते हैं, या आप नहीं कर सकते तो आप पुरोहित को बुला के भी करवा सकते हैं। और हमें माता के आगमन पर उनके भोग आदि का विशेष ध्यान रखना होता है। दूसरा, यदि आपसे बन पड़े तो 9 दिन व्रत रहिए, नहीं तो आप परेवा और अष्टमी व्रत रख सकते हैं, 2 दिन ही रख सकते हैं। अब क्या ना करें इस समय? 9 दिन आप प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें, मांस मुद्रा आदि का सेवन ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की बुराई ना करें, यह सब आप ना करें। और इंद्रियों को अपने वश में रखें 9 दिन, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र दिन कहलाते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी का व्रत पूजन आदि कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। हालांकि जानकारी देने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप इस तरह से माता का पूजन अर्चन करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।